हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं रूपा यादव आपको अपने चैनल मेडिक सजेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे आप सब। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़ोरदार तरीके से। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कैंसर के कितने स्टेजेज होते हैं। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही भय लगना शुरू हो जाते हैं। यदि इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। पूरी दुनिया में लाखों लोग हर साल कैंसर के शिकार होने से अपनी जान गंवा बैठते हैं। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि यदि एक निश्चित सीमा पे ज़्यादा फैल जाए तो पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हमारे निश्चित सीमा से ज़्यादा अगर स्प्रेडेड हो गई है, लेकिन समय रहते इसके लक्षण या स्टेज को पहचान कर सही समय पर इलाज कराया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। आपको ऐसे ही एक कैंसर के बारे में बताते हैं जिसका नाम लिम्फोमा कैंसर है। ये शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से मरीज के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। साथ ही गले के आकार में बदलाव आ जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हेड और नेक कैंसर के स्टेजेस के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया भर में कैंसर छठे आम कैंसर है। ये दुनिया भर में वार्षिक घटना हर साल लगभग 300,000 मौतें के साथ 550,000 से अधिक मामला की है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम, लगभग 2 गुना। एक फैक्ट में आपको बता दूं कि दोस्तों, दुनिया भर का लगभग भारत में सिर और गर्दन के कैंसर के रोगियों का वैश्विक योगदान 57.5% है। तो दोस्तों, मैं कैंसर के स्टेजेस के बारे में बताने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, इंग्लिश में से कितने टाइप्स होते हैं। तो हेड और नेक के कई सारे प्रकार होते हैं। माउथ कैंसर आते हैं इनमें, जैसे कि हेड और नेक के कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर आ गया। गले के कैंसर में ही 2 और पार्ट होते हैं, जैसे कि ओरोफेरेंजियल कैंसर, नेजोफेरेंजियल कैंसर। ये भी उसी से संबंधित होते हैं और इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और इन पे चर्चा करेंगे कि इसके अलावा फ्रेंड, जो सेलेब्री ग्लैंड के कैंसर होते हैं, सेलेब्री ग्लैंड की वजह से ही हमारा खाना की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। जिस प्रकार का गीलापन रहता है हमारे मुंह में, वो सेलेब्री ग्लैंड की वजह से रहता है। और इसके अलावा जो पैरानेजल साइनस रीजन है, आपका जो कैंसर होता है पैरानेजल साइनस रीजन में, वो मेन रूप से हेड और नेक कैंसर जो 6 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, नेजोफेरेंजियल कैंसर, सेलेब्री ग्लैंड कैंसर और लास्ट पैरानेजल साइनस कैंसर। तो अब हम बात करेंगे कि इन सबों में कितने परसेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैंसर ओरल कैविटी या माउथ कैंसर का होता है, लगभग 33%। और जो दूसरा होता है वो 31% होता है। फेरिंग्स, जिसको थ्रोट या गले का कैंसर बोलते हैं, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसे, जैसे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स, तीनों रीजन में होते हैं।
इसके अलावा जो तीसरा कैंसर होता है, लेरिंग्स का कैंसर होता है, लगभग 29%। इसके अलावा फ्रेंड चौथा सेलेबरी ग्लैंड का है, जो पांचवा होता है। और जो पांचवा होता है वो है नेजल कैविटी का कैंसर होता है, जो सब मिलाकर बात करें तो ये 100% हो जाती है। तो फ्रेंड हम बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। हेड और नेक कैंसर के कितने स्टेज होते हैं? इन्हें 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1 जिसे हम T1 भी कहते हैं, स्टेज 2 जिसे T2 कह सकते हैं, स्टेज 3 जिसे T3 कहते हैं, और लास्ट स्टेज 4 जिसे स्टेज T4 भी कहा जाता है। तो फ्रेंड हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि स्टेज 1 में क्या चेंजेज या हमारे कैंसर में क्या क्या उस कंडीशन में होते हैं या चेंजेज होते हैं। तो स्टेज 1 जिसे स्टेज T1 में क्या होता है कि ट्यूमर जो होता है वो एक ही स्थान पे सीमित रहता है, मीन्स लिमिट रहता है। मतलब मुंह के रीजन में या गले के रीजन में जहाँ पर ये होता है वो एक ही प्लेस पे सीमित रहता है, और इस कंडीशन में मेटास्टेसाइज नहीं होता है फ्रेंड्स। अब हम बात करें स्टेज 2 जिसे T2 भी कहते हैं। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो T2 की, तो इसका साइज 2 सेंटीमीटर से कम ही रहता है। ट्यूमर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसके मूवमेंट शुरू होने लगता है फ्रेंड्स, और इस कंडीशन में मेटास्टेसाइज जो होता है वो शुरू हो जाता है, या वो प्रोसेस में स्टार्ट हो जाना कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम अगला बात करें स्टेज 3 की, तो T3 जिसे हम बोल सकते हैं। तो इस स्थिति में इसका साइज भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड इस स्थिति में मेटास्टेसाइज होकर शरीर के दूसरे भाग में पहुंच जाता है। मतलब अगर ये गले में होगा तो हो सकता है कि ये ट्यूमर साइज में लेस और इक्वल देन 3 सेंटीमीटर होता है, तो नेजोफेरिंक्स रीजन में भी ये पहुंच जाए। अगर गले में होगा तो हो सकता है कि नेजोफेरिंक्स रीजन में भी चला जाए, और तो इसका मोमेंट वहाँ से शुरू हो जाती है। ये हम स्टेज 3 के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे लास्ट स्टेज, यानी कि 4th स्टेज जिसे हम डेंजरस स्टेज भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड इस स्टेज में स्टेज 4 या स्टेज T4 में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से ये दूसरे पार्ट में भी चला जाता है या जा सकता है। मतलब हो सकता है कि हेड और नेक रीजन में के अलावा ब्रेन या थायराइड या लिम्फ नोड में भी पहुंच सकता है। तो स्टेज 4 जो होती है, हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी डेंजरस स्टेज है। तो इसे हम स्टेज 4 के अंदर इसे देखा जाता है। ये सारी चेंजेस हम स्टेज 4 में, या फिर इनकी जो भी स्प्रेड होने की चांसेस हैं वो जो हमारे नेक रीजन के अलावा जो हमारे और भी पार्ट्स और ऑर्गन को डैमेज कर रहा है या वो वहाँ तक पहुँच सकती है, तो वो स्टेज 4 के अंदर ये सारी चीज़ें या चेंजेस आती है। तो फ्रेंड्स थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए। वंस अगेन थैंक यू।